दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे होगा। बनने के बाद इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी और ये 5 राज्य से गुजरेगा। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस होगा। सिर्फ रैम्प से एंट्री एंड एग्जिट होगी। 8 लाइन का एक्सप्रेसवे होगा। 4 लाइन से एक डायरेक्शन में देश के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा इसके बनने के बाद में। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है और 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा और मुंबई के बाहर मियां भयंदर में खत्म होगा। 2 एक्सटेंशन भी बनाए जाएंगे। इसके दोनों एंड पर पहला दिल्ली साइड में होगा 60 किलोमीटर लंबा, जो सराय काले खां को एक्सप्रेस से लिंक करेगा, और दूसरा मुंबई साइड में होगा जो 90 किलोमीटर लंबा, जो नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, इसको एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा विरार में। इसकी जरूरत तक क्यों पड़ी है? दिल्ली मुंबई के बीच जो एग्जिटिंग हाईवे NH-48 ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और इंडिया का बिगेस्ट हाईवे भी ये देश के सबसे इम्पोर्टेंट रूट में से एक है। हर रोज लगभग 80,000 व्हीकल इस्तेमाल करते हैं और ये संख्या बढ़कर 1 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। अगले 2-3 साल में अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ऊपर ऑपरेट कर रहा है और कुछ पार्ट्स में ट्रैफिक कंजेक्शन होना आम बात है। इसमें 6 लेन है जिसको NHAI ने काफ़ी हद तक लिमिटेड एक्सेस बनाया। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP फेस 1 के अंडर ईयरली 2000 में हर बड़े टाउन के अराउंड बाईपास और इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। मगर ग्रोथ के साथ हाईवे में कुछ बोटलनेक ऊपर कर आए हैं, जिस चीज़ की एफिशिएंसी में गिरावट हुई। इसीलिए कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया। पहले तो प्लान था पुराने हाईवे को चौड़ा करके बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का, लेकिन हाईवे के साथ कंटिन्यूस रिवन डेवलपमेंट की वजह से उसको वाइड करना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इसके लिए पहले हज़ारों लोगों को डिस्पेस करना पड़ता और वह लैंड एक्विजिशन में भी काफ़ी महंगा होता। अगर कोई दूसरा रूट सेलेक्ट करते वाइड करने के लिए, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, तो काफ़ी लंबा पड़ता। इसलिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की एक फिजिबल सॉल्यूशन बचाने के लिए बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 4 गुना लंबा इसका पूरा रूट देखते हैं। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा, फिर मेवात से होते हुए अलवर, मंदसौर एंड दाहोद से पास करेगा, फिर वडोदरा से होते हुए NH-48 के पैनल चलेगा एंड तक, जहां ये मुंबई के बाहर मियां भयंदर में खत्म होगा। कुल 1250 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा में, राजस्थान में 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 370 और गुजरात में 300 और महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की लेंथ आएगी। इसके बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा और ट्रेवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो इसमें यही है। दिल्ली से वडोदरा के लिए 9 घंटे लगेंगे, 18 घंटे से कम होकर पहले अलग से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था। अब उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। पूरा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ दिल्ली मुंबई देश का बिगेस्ट फ्रेट कोरियर है, जो कि फ्यूचर में और ग्रो करेगा। एक्सप्रेसवे 8 लाइन का होगा, जिसमें 120 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी। कुछ एरिया रिजर्व रखा जाएगा इसके दोनों तरफ, जैसे फ्यूचर में इसको चौड़ा किया जा सके। 12 लाइन तक ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और बाकी को जमीन खरीदने में इसमें लगेगा। कंस्ट्रक्शन को 2 भागों में किया जा रहा है, पहला मुंबई वडोदरा सेक्शन और दूसरा दिल्ली वडोदरा सेक्शन। प्रोजेक्ट की 40% फंडिंग है गवर्नमेंट करेगी और बाकी की 60% फंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर खुद लगाएंगे। फिर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को सालाना कंपनसेशन मिलेगा। कुछ टाइम के लिए इसका अमाउंट और टाइम पीरियड पहले से डिसाइड किया जाएगा। इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड से बनाया जाएगा, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक। प्री डिटरमिन्ड अमाउंट पर फिर
पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। इन दोनों ही मॉडल्स में टोल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं। पूरे रूट में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं और 680 किलोमीटर से ज़्यादा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2023 का टारगेट रखा गया है। कंप्लीशन का एक्सप्रेस वे के कुछ फ़ायदे, सबसे पहला ट्रेवल टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। दिल्ली से जयपुर के लिए 1.5 घंटे का समय बचेगा, अहमदाबाद के लिए 5 घंटे, भोपाल के लिए 6 और वडोदरा के लिए 9 और मुंबई के लिए पूरे 12 घंटे का समय बचेगा। कुल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी की जा सकेगी, जिसमें आज के टाइम में 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है। इससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, स्पेशली कार्गो मूवमेंट में। लॉजिस्टिक की कॉस्ट 8 से 9% की कटौती होने की उम्मीद है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगे वह कंपनी अगले 70 से 80 सालों में। टोटल 15,000 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर्ड किया गया है। पूरे रूट के लिए NHAI के अकॉर्डिंग अनयूज्ड और अंडर डेवलपमेंट लैंड को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ इकोनॉमी एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, साथ में कई लोगों को जॉब भी मिलेगी। इस रास्ते पर काफ़ी लैंड को ऐड किया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके हिसाब से वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए बचा पाए हैं ज़मीन खरीदने में, क्योंकि इन एरिया में ज़मीन सस्ता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में मॉडर्न टेक्निक्स जैसे एडवांस प्रीफ्यूल पेमेंट इस्तेमाल होगी, जिससे पेमेंट की लाइफ बढ़ेगी और 50 साल तक मेंटेनेंस करनी नहीं पड़ेगी। उस पर कंस्ट्रक्शन में 5 लाख टन का स्टील इस्तेमाल होगा और 35 लाख टन का सीमेंट पूरे रूट में इस्तेमाल होगा और इसमें डम्पर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। क्लोज ट्रोलिंग प्रणाली इस्तेमाल होगी, जिससे टोल सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से लिया जाएगा। टोल बूथ एंट्री एग्जिट पर मौजूद होंगे। NHAI के अकॉर्डिंग 7,362 अम्यूनिटीज बनाई जाएंगी हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में। इनमें रेस्टोरेंट्स, होटल, कन्वीनियंस स्टोर्स, पेट्रोल पंप, टॉयलेट और कई जगह ओपन हेलीपैड्स भी इमरजेंसी सर्विस के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा पूरे रूट में 47 इंटरचेंज बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे का थोड़ा स्टेट टाइगर पैसेज के बीच से होकर गुजरेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसके वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी हो सकता है जब वह सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके हैबिटेट के बीच में से रोड पास करते हैं तो एनिमल्स को रोड क्रॉस करनी पड़ती हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेसवे से कम प्रॉब्लम्स तो एनिमल्स के लिए, इसीलिए NHAI एरियाज में 8 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनाएगी। इनमें से 3 अंडरपासेस और 5 एनिमल और पासेस शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे की टोटल 7 किलोमीटर कंबाइंड लेंस पर बनेंगे। इनकी मदद से एनिमल्स एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। हजारों पेड़ को काटे भी जाएंगे, जो कि नेशनल पार्क के लिए बुरी खबर है। NHAI के अनुसार 15 लाख पेड़ लगाने का भी प्लान है। इसके आसपास एक्सप्रेसवे बनने से ईंधन की खपत कम होगी। NHAI ने एस्टीमेट किया है कि इस रोड से 32 करोड़ लीटर का फ्यूल बचेगा हर साल, जिससे लगभग 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कम होगी। इतना इमिशन लगभग 2 करोड़ पेड़ कम कर पाते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इस्तेमाल हो गई है। 500 मीटर की दूरी पर सोलर पावर लाइट लगेगी। मेजर इंटरचेंजिंग और टोल प्लाजा पर एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त 2 लिंक बनाए जाएंगे। दोनों एंड पर ये दोनों भी कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवेज ही होंगे। हाई स्पीड लिमिट के साथ पहला लिंक दिल्ली साइड पर और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होगा। सोना में और दिल्ली के सराय काले खां में ख़त्म 59 किलोमीटर लंबा होगा। 6 लाइन के साथ ये सोना में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। कालिंदी बाईपास फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास से होता हुआ जाएगा और दिल्ली के एंट्री करके रिंग रोड और DND इंटरचेंज पर ख़त्म होगा। इसकी DND के साथ इसलिए लिंक किया जाएगा ताकि दिल्ली और UP का ट्रैफिक बाईपास करें। सेंट्रल दिल्ली को 3 लाइन्स की सर्विस रोड दी गई है। दोनों साइड पर 29 किलोमीटर के लिए फरीदाबाद तक इसमें
18 अंडरपासेस, 9 इंटरचेंजेस और एक 7.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 3600 करोड़ रुपए। दूसरा लिंक मुंबई साइड पर बनेगा, ये 91 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेस वे विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अभी इसकी सिर्फ डीपीआर ही तैयार हुई है, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। इसके बनने में कमर्शियल व्हीकल इसको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा सीधा पोर्ट तक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा थाने नई मुंबई के यात्रियों को भी बाईपास मिल जाएगा, मुंबई के अराउंड जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाना हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसकी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।